मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी मित्रों के लिए आज का जो विषय है, प्राइवेट विद्यालय में गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के बच्चे निःशुल्क पढ़ाई पूरा कर सकें। पहला क्लास से 8वां क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की जो योजना है उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, आरटीई राइट टू एजुकेशन, शिक्षा मौलिक अधिकार है, ये 2010 से राज्य में यह योजना लागू है। प्रत्येक बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। इस बीच में राज्य के अंदर प्राइवेट विद्यालय लगातार आप देखते होंगे कि हर गांव में सीबीएसई से एफिलिएशन लेकर के बहुत से प्राइवेट विद्यालय बहुत तेजी से खोले जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी विद्यालय की स्थिति भी राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि मजबूत हो। हम समय समय पर इस पर वीडियो बना करके आप लोगों के सामने रखते रहा हूं। आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा मौलिक अधिकार को हम पूर्ण रूप से कैसे लागू करें, खास करके जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि शिक्षा को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है गांव गरीब किसान मजदूरों के बच्चों को, वह संकल्प कैसे पूरा हो, इस दायित्व का निर्वहन हम लोगों को करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि 2010 से ही ये पूरे भारत में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को यानी पहला क्लास से 8वां क्लास तक का मुफ्त में शिक्षा देने का यह अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार बहुत बड़ी विषय है। सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय के समानांतर प्राइवेट विद्यालय का भी मान्यता प्राप्त करके बहुत से निजी विद्यालय खोल रहे हैं। तो सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि निजी विद्यालय के लोगों को भी 25% बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना होगा, तब हम आपको मान्यता देंगे। और इस एग्रीमेंट के साथ उनको मान्यता भी राज्य सरकार देती है कि आप 25% गरीब बच्चों को पढ़ाइए। अब गरीब बच्चे में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा सामान्य वर्ग के जो छात्र होंगे, जिनका आय 1 लाख रुपया से कम होगा, जिनके अभिभावक माता पिता का वार्षिक आय 1 लाख से कम का जिनका प्रमाण पत्र होगा, वैसे 25% बच्चों को सभी प्राइवेट विद्यालय को पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कानून बन गया। तो जितनी भी निजी विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय है, अगर 100 बच्चों का नामांकन करता है तो उसमें से 25 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था देना है। इसी को 25% कहते हैं। यदि 200 बच्चे उसके विद्यालय में है तो 50, 300 बच्चे हैं तो 75, 400 बच्चे हैं तो 100, यानी नामांकन के 25% बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना है। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की व्यवस्था है, ऑफलाइन भी करने की व्यवस्था है। राज्य सरकार के द्वारा मैं यही देखा गया, फरवरी और मार्च में नामांकन के लिए तिथि का निर्धारण होता है। वेबसाइट पर आप जाकर आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग का जो वेबसाइट है
उस वेबसाइट पर फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप जिस एरिया में आप रहते हैं उसके सबसे बगल में देखिए कि सीबीएसई से कौन एफिलिएशन लेकर के प्राइवेट विद्यालय खोल रखा है। आप ग्राम पंचायत के मुखिया है, वार्ड के सदस्य हैं, समिति है, ब्लॉक प्रमुख है। इसके लिए जन जागरूकता चलाना, गरीब के बच्चों को, अनुसूचित जाति के बच्चे को, जिसके अभिभावक को 1 लाख रुपया से कम का आय हो, वैसे अभिभावकों की जन जागरूकता कहाँ चलाइएगा। हम बार बार बोलते हैं कि ये वार्ड सभा ही एक साधन है। वार्ड सभा नहीं होगा, ग्राम सभा नहीं होगा तो मुफ्त में एडमिशन कराना है। प्राइवेट विद्यालय के अंदर 25% बच्चे आपके वार्ड के अंदर अच्छा स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर लें। कौन वार्ड सदस्य नहीं चाहेगा, कौन मुखिया नहीं चाहेगा? लेकिन आप चाहते जरूर हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो करने के लिए तो वार्ड सभा करना पड़ेगा। तो वार्ड सभा में गांव के लोग बैठते हैं तो उस सभा में 5 मिनट इस पर भाषण दे दीजिए, अपनी बातों को रख दीजिए कि बगल के प्राइवेट स्कूल है उसमें जो है जिसका 1 लाख से कम का आमदनी आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, उसमें आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, फोटो, ये सब लगाकर ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए या स्कूल से संपर्क करके एडमिशन करवाइए। नहीं करता है तो कार्यकारिणी की बैठक करा करके निजी विद्यालय के प्रबंधक को बुलाइए बैठक में। ग्राम पंचायत गवर्नमेंट है, पंचायत समिति गवर्नमेंट है। आप नोटिस देकर उसके हेडमास्टर को बुलाइए, उसके डायरेक्टर को बुलाइए, आप कार्रवाई कर सकते हैं उसके ऊपर। तो ये कानून बन गया। अब पंचायत प्रतिनिधि जो है इसके प्रति, अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं रहिएगा। टायर्ड अनटायर्ड नरेगा मनरेगा, पुल पुलिया, प्रधानमंत्री आवास करने से गांव के बच्चे नहीं पढ़ लेंगे, वह सब भी जरूरी है। लेकिन गांव को बच्चों को पढ़ाने के लिए वार्ड सभा नहीं कीजिएगा तो वार्ड सभा में ये बात तो बताना ना पड़ेगा कि 25% बच्चे जो है आपके बगल के प्राइवेट विद्यालय जो सरकार से एप्लीकेशन ले लिया है उसमें पढ़ाने की व्यवस्था करना है। तो ये बात जैसे ही आप बताइएगा, एक से एक लोग जागरूक हो जाएंगे। आप प्राइवेट विद्यालय में जाएंगे, उनके प्रबंधक से मिलिए। हम विश्लेषण भी करते रहते हैं, सिर्फ अब कानून पढ़ देने से नहीं होगा। वो नहीं सुनते हैं तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिख के दीजिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिख के दीजिए, कार्रवाई हो जाएगा। प्राइवेट विद्यालय यह आप जाइएगा तो कहेंगे कि हमको सरकार पैसे नहीं देती है, आप बंद कर दीजिए विद्यालय। ये तो सरकार आपका मैटर है कि दे रही है कि नहीं दे रही है, लेकिन हमारे बच्चों को नामांकन आप करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो सरकार ने कानून बनाया है कि 25% बच्चों को नामांकन कराना है। इसलिए वार्ड सदस्य भाइयों से मैं बार बार कहता हूं कि आपने एक ईश्वर के रूप में जन्म लिया है। 5 वर्षों के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि, मुखिया गलत कर सकते हैं, प्रमुख नहीं कर सकते हैं। गलत करने का मीन्स बैठक नहीं कर सकते हैं, रुचि नहीं लेंगे, ब्लॉक का प्रमुख रुचि नहीं लेंगे, कलेक्टर साहब रुचि नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री जी कानून बना के रुचि नहीं लेंगे, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। सिर्फ वार्ड सदस्य रुचि ले ले तो नामांकन तो करना पड़ेगा। वार्ड सदस्य ही अपने अधिकार को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए बिहार में शिक्षा का मौलिक अधिकार निश्चित रूप से फेल कर जाएगा। सरकार लाख चाह रही है कि हम इसको सफल करें, लेकिन वार्ड सदस्य इसको नहीं समझेंगे। अभी गैप कहाँ है? वार्ड सदस्य क्यों नहीं समझते हैं, वार्ड सभा क्यों नहीं कराते हैं? और राज्य सरकार इसके प्रति जितनी जागरूक होनी चाहिए, शिक्षा विभाग के मंत्रालय को, मुख्यमंत्री तो सबको अधिकार दिए हैं जन जागरूकता चलाने का, लेकिन मुख्य रूप से ये करना तो वार्ड सदस्य को है, वार्ड सभा को है, ग्राम पंचायत को है। चूंकि पहला क्लास से 8वीं क्लास तक के शिक्षा की संपूर्ण जवाबदेही वार्ड के सदस्य को है, वार्ड सभा को है। उसके बाद ग्राम पंचायत आता है, तो ग्राम पंचायत के मुखिया कहाँ कहाँ जाएंगे? एगो मुखिया को 12 को 14 को वार्ड है, 10 हजार वोटर है। तो इसलिए वार्ड सभा और शिक्षा
हम इसके बाद एक वीडियो बना देंगे कि सरकारी विद्यालय कैसे ठीक होगा, पहले भी हम बनाए होंगे, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कि निजी विद्यालय को कैसे आप ठीक करेंगे। निजी विद्यालय को ठीक करने का उपाय है कि वार्ड सभा करिए, वार्ड सभा में सूची तय कीजिए कि कौन कौन 1 लाख रुपया से कम आमदनी वाला गार्जियंस है और उसके घर में कौन कौन बच्चे पढ़ने वाले हैं। उस बच्चों को प्रस्ताव के साथ उस विद्यालय में नामांकन कराने के लिए उस अभिभावक को प्रेरित करिए। 1000 2,000 रुपया फीस ले रहा है, अगर आपके गांव के 25% बच्चा मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वार्ड सदस्य को घट जाएगा कि बढ़ जाएगा। तो दिन भर टायर्ड अनटायर्ड पुल पुलिया रोड सड़क आवास यह विकास का एक पार्ट है, लेकिन मूल विकास है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही वह शस्त्र है जो सब रास्ता खोलती है। इसलिए सरकार ने इसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। कई प्रकार की शिक्षा का व्यवस्था हुआ, सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा में बदल गया, कैंपिंग स्कूल ब्रिज सेंटर का किया गया। हर प्रकार से सरकार चाहती है कि गांव के अंदर जो बच्चे हैं, हम तो प्राइवेट विद्यालय की चर्चा कर रहे हैं, फिर सरकारी विद्यालय की भी एक दिन चर्चा करके आपको बता देंगे कि वार्ड सदस्य वार्ड सभा में तय करिए कि आपके गांव के बच्चे कितने सरकारी विद्यालय में कितने प्राइवेट विद्यालय में, और प्राइवेट विद्यालय में किसके किसके बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बहुत आसान है। तो इसलिए आज का जो हमारी उपस्थिति हुई है, 25% का लाभ बिहार के वार्ड सदस्य भाइयों, वार्ड सभा करिए और जितने निजी विद्यालय है उसे संघर्ष करने की जरूरत है, उनके यहाँ नामांकन करवाने की जरूरत है। उनके लाख वो चाहेंगे कि नामांकन नहीं हो, पैसा उनको मिलता है सरकार से और आपसे भी ले लेंगे, दोनों नहीं चलेगा। इसलिए मित्रों, समग्र शिक्षा अभियान की सफलता का प्राइवेट विद्यालय एक महत्वपूर्ण पार्ट है। उन प्राइवेट विद्यालय के प्रति हम सब जागरूक हों कि हमारे 25% गांव में रहने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें। इसके प्रति हम लोगों को जागरूक करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को अगले वीडियो तक रोकता हूँ।